हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपका 14.3 का पार्ट है। सो कमांड लाइन स्ट्रक्चर आपके पास में किस तरीके से वर्क करता है, तो जो दो प्रोग्राम्स गिवन है मैं उन्हीं प्रोग्राम्स को आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अब से पहले जब भी आपसे बोला जाता था कि आप प्रोग्राम बनाइए और प्रोग्राम में कोई इनपुट देना, जैसे सपोज एंटर करना एन को, तो आप क्या करते थे? आपने लिखा इंट, आपने लिखा मेन, मेन के बाद में एम्प्टी ब्रैकेट, और जो भी ये दोनों स्टेटमेंट थे वो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर देने वाले हैं। यही करते थे ना हम लोग। अब हमें यहाँ पे ना करके, हम लोग अंदर ये इनपुट ना करके, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर उन्हें प्रोवाइड करा दें, इनपुट्स को प्रोवाइड करा दें। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? अ, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इंट मेन पहले की तरह। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट होगी। एक होगा इंट आर्ग्यूमेंट सी, एक होगा आपके पास में कैरेक्टर स्टार स्टार आर्ग्यूमेंट वी होगा। आर्गुमेंट सी आपके पास में क्या होगा? ये आपके पास में पहले तो इंटीजर टाइप का है। यह बताता है कि कितने आपके पास में आर्गुमेंट है या फिर कितना आप लोग वहां पे इनपुट देना चाहते हैं। सो द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंट वैल्यू दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आर्गुमेंट टाइप्ड ऑन द कमांड लाइन। कितने आर्गुमेंट आप देना चाहते हैं? क्लियर? मैं इसका एग्जांपल दे के बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। दूसरा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैरेक्टर स्टार स्टार, तो ये जो आपके पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ वी है, ये एक्चुअली एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। डबल स्टार लगे, इट इज व्हाट? इट इज एरे ऑफ स्ट्रिंग। सो द सेकंड आर्गुमेंट नेम आर्गुमेंट वी इज एन, इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर एरेज। तो जो कैरेक्टर एरेज है, तो ये यहाँ पे आपके पास में गिवन है। इनका यूज कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्गुमेंट ऑफ वी जीरो, अब चेक कीजिए, मैंने आपसे ये बोला था जो कैरेक्टर आपके पास में स्टार है और आर्गुमेंट ऑफ वी है। सो आपका जो आर्गुमेंट वी है यहाँ पर, इट इज एन एरे। अब ये एरे है तो यहाँ पे कोई पोजीशन होगी भाई, पहली पोजीशन जीरो होगी, हो सकता दूसरी पोजीशन हो, दूसरी पोजीशन वन होगी। इस तरीके से आपके पास में कुछ पोजीशंस होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पहली पोजीशन होगी वो नेम ऑफ द प्रोग्राम होगा, वो नेम ऑफ द प्रोग्राम होगा। और बाकी आर्गुमेंट वन से लेके आर्गुमेंट सी माइनस वन तक, सी जितने भी आर्गुमेंट थे, ये आपके पास में अदर आर्गुमेंट होंगे। कैसे काम करेंगे उसके बारे में देखेंगे, बट फिलहाल तक के लिए ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके। इसके बाद में ये प्रोग्राम यहाँ पे देखिएगा। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम का मैंने नाम रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसका मैंने नाम रखा है मेन टेस्ट कमांड लाइन। तो ये जो कमांड लाइन का प्रोग्राम हमने सीखा, उसे हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर? ये मैं प्रोग्राम पे आ जाता हूँ सीधा सीधा। आप प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम को देख के फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग प्रोग्राम के लिए बात कर लेते हैं। प्रोग्राम आपके पास में सामने है। तो प्रोग्राम की पहली लाइन आपके पास में इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, वो सेम ही है। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम पढ़िए, नाम क्या आपके पास में? मेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर कमांड लाइन्स आपके पास में। ये स्ट्रक्चर आपके पास में सेम है। हम लोग इंट मेन पहले करते आए थे, तो इंट मेन तक और रिटर्न जीरो तक ये हम लोग पहले से करते हुए आए हैं। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस, पहला डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर्गुमेंट सी लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस है आपके पास पे यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास में कैरेक्टर्स का एरे है। यहाँ पे एरे है ना आपके के पास में, जो कि स्ट्रिंग टाइप का, या फिर आप लोग एरे बोल दीजिए, वो आपके पास में एरे है। अब उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, इस लाइन के बाद में मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया है। मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया है। फोर लूप पे इंट के की वैल्यू जीरो, के इनिशियलाइज कर दिया। के इज लेस देन आर्गुमेंट सी, आर्गुमेंट सी तो मैंने बताया ही नहीं, और ना ही पहले की तरह डिक्लेयर किया। चेक कीजिए, मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया के प्लस प्लस। और फिर मैं यहाँ पे ये जो एरे टाइप का स्ट्रक्चर है वो उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये कहाँ से है बेटा? ये जो एरे टाइप का स्ट्रक्चर है वो आपके पास में कैरेक्टर आर्गुमेंट वी से आया है, जिसे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। और जो आर्गुमेंट सी है, ये आपके पास में यहाँ पे इंट से आया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि जस्ट सपोज क्वेश्चन ये है कि मैंने इंट मेन किया है, इनपुट देना चाहता हूँ। तो इनपुट के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिया है। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे आपके पास 5 इनपुट यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। आई एम गिविंग यू 5 इनपुट्स यहाँ पे, और 5 इनपुट के बाद में आपके पास में 5 इनपुट क्या क्या होंगी? मैं आर्गुमेंट वी जीरो, ये पहली इनपुट है, जैसे मैंने लिखा हुआ है वन। दूसरी इनपुट है वन के नाम से,
आर्गुमेंट वी इसे मैंने लिखा है आपके पास में 2। यहाँ पे मैंने एक गलती की। आर्गुमेंट 0 हमेशा फाइल का नाम होता है, तो यहाँ पे आपके पास में फाइल का नाम ही होगा मेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर जो भी हमने लिखा था वो कमांड लाइन, ये बिल्कुल यही हैगा। आर्गुमेंट जो 1 होगा वहाँ पे 2 लिख दीजिए। आर्गुमेंट जो 2 होगा वहाँ पे आपको 2 लिख सकते हैं, जो भी नंबर आप चाहें। आर्गुमेंट 3 जो है आपके पास में वो 3.5 इस तरीके से जो भी नंबर। आर्गुमेंट 4 आपके पास में क्या होगा, जस्ट सपोज मैं ऐसे यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, TEN। ये आर्गुमेंट है और ये मैंने आपके पास में इनपुट कराए हैं। तो जब भी कमांड लाइन के थ्रू करेंगे तो डॉट स्लैश सबसे पहले आपका फाइल का नाम होगा। तो फाइल कौन सी है हमारे पास में, मेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर। टेस्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इट इज TEST, स्मॉल लेटर्स में था, वहां पर कैपिटल लेटर्स हो गया था। उसके अलावा था कमांड है COMMANDLINES। कमांड लाइन नाम दिया गया है इसका। पहला तो जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा फाइल का नाम होता है। दूसरा आप आर्गुमेंट दे सकते हैं 2। 2 में कैपिटल T लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 लिख लीजिए, यहाँ पे हो गया 3.5 लिख लीजिए, और यहाँ पे 10। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनपुट दिया। तो आप चेक करेंगे आपने यहाँ पे चाहते क्या थे इनपुट के बाद में। आप चाहते ये थे कि आपका एक फॉर लूप लगे और के की वैल्यू 0 पे आप ये बताएं कि जो भी आपका एरे है, एरे की 0 पोजीशन पे क्या है, 0 पोजीशन पे फाइल का नाम है। आपके पास में एरे की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आपने 2 लिखा था, चेक कीजिए। सेकंड पोजीशन पे नंबर में 2 था, थर्ड पोजीशन पे 3.5 है, फोर्थ पोजीशन में 10 है। तो इस तरीके से जो इनपुट आपने दिए ये आपने वाया कमांड लाइंस दिए हैं। ये आपके पास में पहला ऑब्जेक्टिव है। आई होप ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे दो प्रोग्राम्स एक्चुअली गिवन है इस टॉपिक पे। सो जो दूसरा चीज है आपके पास में, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जब भी हम लोग आर्गुमेंट वी, जस्ट सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए, के नंबर ले लीजिए, और इसकी वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे 3.5। ये तो एक तरीके से कैरेक्टर टाइप का एरे है, कैरेक्टर एरे है ना आपके पास में। अब इस कैरेक्टर एरे को हम लोग कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या, किसी नंबर की तरह यूज कर सकते हैं क्या, या कोई आपके पास में फ्लोटिंग नंबर का भी रिक्वायरमेंट पड़े, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर एरे है तो हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, हमें उस केस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आर सेंड टू द मेन कैरेक्टर, मेन पे आपने भेजा था, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज टू इंटीजर और डबल एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से वर्ड यूज करने पड़ेंगे, एटीओ। एटीओ हमेशा आपके पास में एज इट इज रहेगा। आई का मतलब होगा इंटीजर्स, आई का मीनिंग होगा इंटीजर्स। एल का मतलब होगा आपके पास में लॉन्ग इंटीजर। एफ का मतलब होगा फ्लोटिंग आपके पास में, और डी का मतलब होगा आपके पास में डबल। बाकी ये आपका कैरेक्टर तो है ही आपके पास में। तो जब भी आपको किसी भी, यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपके पास में एक कैरेक्टर एरे है और आपने इसके आगे ATOI यूज कर लिया, तो अब ये इसे क्या करेगा, इस वर्ड को ये आपके पास में -51 इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर एल यूज कर लिया तो जो वर्ड है, वर्ड को ये लॉन्ग टाइप के इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। अगर जो भी आपका वर्ड है आपके पास में 3.5, 3.5 इस तरीके से जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फ्लोटिंग पॉइंट की आपके पास में फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट में ऐसे ही अगर वर्ड गिवन है, आपको डबल में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास में ATOD इसे वर्ड में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेंगे इनका यूज, ये मैं आपके पास में एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। इस एग्जांपल को मैंने बुक से ही लिया है, तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें। कुछ रिक्वायरमेंट होंगी बुक से लेने के बाद भी। चेक कीजिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये आपके पास में एज इट इज है। ये आपकी हेडर फाइल है, और ये हेडर फाइल हम लोगों ने पहले यूज की हुई है। तो मेरे ख्याल से इसे यूज करना कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, ये हम लोगों ने यूज किया, मैंने भी इसे इंक्लूड किया है उसी फोल्डर। क्लियर। यूजिंग मेन स्पेस नेम स्पेस एसटीडी आपके पास में एज इट इज है। रिटर्न आपके पास में, मैं चाहता क्या हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर दूं और उनका जीसीडी आ जाए, ये मैं चाहता हूँ यहाँ से। क्लियर। मैं यहाँ से चाहता क्या हूँ कि 2 नंबर इंपुट करूँ और आपका जीसीडी जाए। तो सिंपली ये जो प्रोग्राम है वो आपके पास में जीसीडी को फाइंड करने के लिए प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब जब जीसीडी को फाइंड करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको ये बताना है कि प्रोग्राम का नाम जीसीडी हो,
उसके बाद में इनपुट दो, दो इनपुट जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे 38 एंड 34, ये दो इनपुट है, इनका जीसीडी बताइए। तो जो आउटपुट होना चाहिए दैट विल गिव यू द जीसीडी ऑफ 38 एंड 34, ये मेरे पास में क्वेश्चन चाहिए। क्लियर? अब प्रोग्राम देख लेते हैं, पहले प्रोग्राम किस हिसाब से लिखा हुआ है आपके पास में। तो प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोगों को कमांड लाइन के थ्रू इनपुट देना है यहाँ पे, तो इंट मेन, और इंट मेन के बाद में, इंट मेन के बाद में आपके पास में इंट आर्गुमेंट, ये चेक कीजिए, ये आपको बताएगा कि आपको कितने आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? और दूसरा बताएगा आपके पास में कैरेक्टर एरेज जितने भी आपके पास में चाहिए। आर्गुमेंट कितने चाहिए? एक तो फाइल का नाम, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर। तो टोटल मिला के कितने आर्गुमेंट चाहिए? 3 आर्गुमेंट चाहिए आपके पास में। क्लियर? सो एंड उसके बाद में आपके पास में पहला क्या होगा? पहले तो फाइल का नाम होगा, जैसे मैंने बताया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये आपके 3 आर्गुमेंट चाहिए। तो बाय चांस अगर ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में 3 के इक्वल नहीं है, तो एरर है ना उस केस में। तो उस केस में तो एरर है ना। सो ये आपके पास में एरर के लिए टाइप किया गया है, बिकॉज़ आर्गुमेंट की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, आपको 2 नंबर्स का जीसीडी निकालना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कोई एरर नहीं है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे चेक कीजिए, एरर में हमने रिटर्न 1 किया है, रिटर्न 0 नहीं किया, रिटर्न 1 किया है हम लोगों ने। इट इज़ अदर देन रिटर्न 0। रिटर्न 1 का मतलब एरर, रिटर्न 0 ठीक-ठाक है। फिर हम लोगों ने क्या किया? भई 2 नंबर हैं, उन्हें उन नंबर को आर्गुमेंट लो। तो पहला आर्गुमेंट क्या था? लॉन्ग n1, लॉन्ग टाइप का इंटीजर n1 डिफाइन किया, लॉन्ग टाइप का इंटीजर n2 डिफाइन किया। उनमें वैल्यू स्टोर करनी है। पहली वैल्यू कौन सी? 38। लेकिन ये तो आपके पास में कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर एरे को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जवाब है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एटीओ, जैसे हम लोगों ने सीखा था ऊपर, एटीओ, उसके बाद में एल का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग इंटीजर्स। तो अब ये जो भी आपके पास में आर्गुमेंट 1 पे जाएगा, ये आपके पास में एक्चुअली आर्गुमेंट 1 है, आर्गुमेंट भी 1 है, 38। ये अब आपके पास में इसके कन्वर्जन के बाद में ये 38 कंसीडर होगा। और जो n2 है आपके पास में कि 34 है, वो आपके पास में सिमिलर प्रोसेस पे 34 कंसीडर होगा। तो सी आउट, अब जीसीडी निकालने का तरीका क्या है? हेडर फाइल में हमने जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स का वहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, n1 n2 का। तो ये आपके पास में n1 n2 का जीसीडी देगा और रिटर्न करेगा इनका जीसीडी। तो सी आउट जैसे आपने यूज़ करेंगे, ये आपके पास में कंट्रोल चला जाएगा हेडर फाइल पे, और ये आपको जिनका जीसीडी निकाल के दे देगा। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। हमें फर्स्ट लाइन इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपको पता ही है, सेकंड लाइन भी आपके पास में ही है। सेकंड लाइन में ये आपके पास में हेडर फाइल है, जिसे आपको इंक्लूड करना ही होगा, क्योंकि हमें जीसीडी निकालना। जीसीडी इनबिल्ट फंक्शन नहीं है आपके पास में। क्लियर? फिर हमें चाहिए था आर्गुमेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे इंट मेन, क्योंकि हमें, सॉरी, हम लोगों के यहाँ पे कंपाइलर के थ्रू यहाँ पे इनपुट कराना है, तो इंट आर्गुमेंट और कैरेक्टर आर्गुमेंट भी। और इंट आर्गुमेंट की वैल्यू हम लोग 3 देंगे, 3 आर्गुमेंट देंगे आपके पास में, क्योंकि 3 आर्गुमेंट ही रिक्वायरमेंट है 2 नंबर का जीसीडी निकालने के लिए। क्लियर? पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट होगा आपके पास में जीसीडी ऑफ 2, ये मेरे प्रोग्राम का फाइल का नाम है। आप चेक कीजिए, जीसीडी अंडरस्कोर 2 डॉट सीपीपी, ये प्रोग्राम का फाइल का नाम है। तो पहला तो नंबर इसका होगा, फाइल का नाम देंगे, दूसरा इनपुट, और तीसरा इनपुट, इन दोनों का आपको जीसीडी निकालना है। तो लॉन्ग n1 मैंने यहाँ पे किया, एटीओ एल, लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 38। सेकंड वैल्यू क्या है? 34। सिमिलर आर्गुमेंट से इसका मतलब n1 की वैल्यू 38 होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी? 34 होगी। अब जीसीडी, हमारा फंक्शन जीसीडी जीसीडी डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन है, आप उसे यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो इसे ही हम लोग कोशिश करते रन करने की। मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर करते हैं यहाँ पे डॉट स्लैश, हमारा जी सी डी अंडरस्कोर 2, ये मेरा फाइल का नाम है। यहाँ पे मेरा इनपुट है, यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने 38 देना है और 34 देना है, तो ये आपका आंसर है। इसके अलावा आपको किसी और नंबर पे चेक करना है, कौन सा नंबर है जी सी डी। मैं यहाँ पे 582 एंड 78 के लिए ट्राई करता हूँ। लेट मी जस्ट चेक द जी सी डी। जीसीडी में यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे जीसीडी अंडरस्कोर 2 नाम था आपका फाइल का, और डॉट भी लगाने में भूल गया था। तो यहाँ पे एक गलती हुई थी, मैं उस गलती को सुधार देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में TWO स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, यस, इसका यहाँ पे GCD 6 आ गया। इस तरीके से आप इनका आंसर कर सकते हैं।
It is all about 14.3. Thank you.